नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों का 2024 में विवाह होने की संभावना या विवाह होने जा रहा है। जीवन के अंदर अगर हम बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, 16 संस्कार की बात करते हैं, तो उनमें से एक संस्कार विवाह संस्कार भी है। और यह जीवन जब तक अपूर्ण ही कहलाता है, जब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर यह संस्कार ना आए। यानी इसके बिना अगर मैं कहूँ तो भौतिक सुखों को लेना अनिवार्य है आज के जीवन में भी और हमेशा हमेशा से, क्योंकि ईश्वर की इस माया को चलाने के लिए ये संयोग बनना भी अति आवश्यक है। तो चलिए मैं आज आपको वह 5 लक्षण बताने जा रहा हूँ जिनके कारण आप जान पाएंगे कि आपका विवाह इस वर्ष होने जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ याद रखें, यदि आपके इसमें 3 लक्षण बनने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना आपकी विवाह की है। 4 और 5 होंगे तो निश्चित होगा ही होगा, और उससे कम यदि लक्षण बन रहे हैं तो संभावनाएं बहुत कम हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज के विषय पर कि 2024 में हम किस प्रकार से हम जान पाएंगे अपनी हस्तरेखा से कि हमारा विवाह होगा या नहीं होगा। याद रखें, विवाह का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में विवाह के लिए जाना जाता है। जिन लोगों के जीवन में बृहस्पति का योग नहीं होता, वह अधिकतर जीवन के जो सुख सोपान हैं उनको उनका आनंद उठाने की कमी महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्षण बताता हूं मैं आपको कि आपके जीवन के अंतर्गत आपका यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आपका हाथ है और इसमें ये जो नाखून है, इन नाखूनों के ऊपर कितनी बार आपको महसूस होगा कि किसी ना किसी प्रकार से एक सफ़ेद तिल की बात आती है, जो अन्य विषयों में अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग फल को प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ मान लिया आपका ये हाथ है और उसके पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ पर जब भी याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि बृहस्पति के पर्वत पर यानी अनखून पर आपको ये जो उदय होता है, यह नखून के निचले क्रम से एक सफ़ेद तिल की शुरुआत होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि किसी का नखून टूट जाता है तो वह 9 महीने के अंदर बनता है। यानी एक बच्चे को अगर देखें तो वह भी गर्भ में 9 महीने रहता है। एक किसी भी प्रकार की यदि कोई नखून पर तिल आता है तो वह भी, या स्पॉट आता है तो वह भी 9 महीने रहता है। तो उसी प्रकार से एक सफ़ेद तिल की यहाँ पर आपको आकृति दिखाई दे, यानी किसी प्रकार से यदि आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे नाखून के अंदर ये एक सफ़ेद छोटा सा चिन्ह आ गया है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत शुभ संकेत है। जिन लोगों के विवाह नहीं होने जा रहे हैं उनका महीना आने वाले 9 महीने के अंदर उन लोगों को विवाह की प्राप्ति होगी। तो ये एक लक्षण हो गया आपका। दूसरा लक्षण जो मैंने शोध किया है उसके अनुसार प्रत्येक पर्व का अलग अलग फल होता है, और उसी फल की अगर आवृत्ति को देखना है तो आपको यहाँ पर सेकंड पर्वत भी देखना होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, थोड़ा सा इस प्रसंग को डाल दें जिससे आप समझ सकें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जिन लोगों के वैवाहिक समस्या होती है, आपस में पति पत्नी के बीच में बड़े झगड़े होते हैं, उन लोगों की उंगलियां मिलाने के बाद यहाँ पर छिद्र मिलता है, ये छिद्र मिलता है। साथ ही साथ इन रेखाओं को अगर यहाँ देखें तो ये बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं भी इन लोगों के जीवन में मिलती है। तो ये मैंने एक प्रसंग में बात डालती है। जिन लोगों का विवाह देर से होता है, बहुत से लोग हैं जो इंतजार कर रहे होंगे मेरे एपिसोड से कि 5 लक्षण है कि नहीं। अगर उन लक्षणों में यहाँ पहले कभी होगा कुछ गिरावट आने लगेगी तो वो देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रसंग को यहाँ पर जोड़ा है।
तो यहाँ पर आपको देखना होगा आपके सेकंड पर्व की, ये पर्वत है, ये पर्व है, तो पर्व पर फलित चिन्हों को, यानी फलित चिन्ह यहाँ आपको मिलेंगे। इस प्रकार से खड़ी रेखाएं यहाँ आपको जितनी ज़्यादा संख्याओं में मिलेंगी, अगर ये 2 संख्याओं में है और ये अधिकतक 4, 5, 6, 7, 8 तक, तो बहुत ज़्यादा संभावना हो गई, यानी जिनकी आकृति 5 से ज़्यादा हो गई वह लोग भी ये समझे कि उनके विवाह का संकेत 9th मंथ में मिलने वाला है। तो ये पर्व भी देख लेना चाहिए। ये दूसरा कारण आपको मैंने बताया। तीसरा कारण होता है आपका बृहस्पति पर्वत। ये पर्व, ये पर्वत। पर्वत की स्थितियों में यदि हम देखते हैं तो पर्वत पर यदि आपको काले स्पॉट मिलते हैं, यदि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं XYZ आपस में काट रही हैं, तो यह विवाह में देरी का कारण बनता है। परंतु बहुत सारी रेखाएं कभी कभी बिखरती नजर आएंगी इधर को, और अचानक से चतुर्भुज का रूप धारण कर लेती हैं। यानी इस पर्वत के ऊपर यदि आपको चतुर्भुज नजर आने लगे, यहाँ यदि आपको यहाँ त्रिभुज नजर आने लगे, यदि आपको यहाँ नक्षत्र आने लगे, यदि आपको यहाँ स्वास्तिक चिन्ह नजर आने लगे, यदि कोई सफेद बिंदु नजर आने लगे, तो ये वो शुभ संकेत है, या X का चिन्ह नजर आने लगे, जो इस बात को बताता है कि आपके विवाह की घड़ी नजदीक आ गई है। तो ये एक तीसरा कारण मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो आपके विवाह के लिए आप जान सकते हैं। ठीक है। चौथा कारण यदि देखा जाएगा, बहुत इजीली देखने में आता है कि आपकी हृदय रेखा यहाँ पर है, परंतु यहाँ से एक शाखा ने देखना शुरू किया धीरे से, इस प्रकार से हल्का सा देख रही है पहले, फिर अगर वो देखना शुरू कर रही है तो समझ लीजिए कि वो आगे बढ़ेगी, यानी वो इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई और बृहस्पति पर्वत के अंदर प्रवेश करेगी। और ये रेखा जो बढ़ती है, ये 9th मंथ में बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाती है। हल्की सी रेखा भी आपके विवाह का योग बनाती है। तो इस प्रकार से आपका चौथा आप कारण देख सकते हैं। एक पांचवा कारण होता है, बहुत से लोग को बताया भी है मैंने पहले, कि यदि आपकी बुद्धि रेखा, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रसंग को बता देता हूं, कि यदि आपकी बुद्धि रेखा और जाकर के यहाँ पर इस प्रकार से आपके चंद्र पर्वत और साथ ही साथ आपकी मंगलदित्य पर्वत से संबंध बनाती है, तो ऐसे लोगों का अधिकतर विवाह जानकारी में होता है, प्रेम विवाह होता है। परंतु इस पर्वत की महत्ता, निम्न मंगल पर्वत के बाद द्वितीय मंगल पर्वत चंद्र पर्वत को छोड़ करके यदि आप मध्य से एक शाखा खरीद इस तरीके से डालेंगे, तो यहाँ पर बनता है मंगल पर्वत द्वितीय। इस मंगल पर्वत पर और कभी कभी चंद्र पर्वत से भी एक प्रकार की बारिश, आपको ऐसा लगेगा बहुत यहाँ पर बूंदे 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 इस तरीके से खड़ी रेखाओं के रूप में दिखाई देने लगे, तो यह चौथा संकेत, विजय का संकेत, यानी मंगल पर्वत पर यदि बनता है, तो ये पांचवा कारण होता है आपके जीवन में विवाह का। तो मैंने आपको बताए आज वह 5 कारण, एक कारण, 2 कारण, पर्वत का कारण, शाखा का कारण और ये खड़ी रेखाओं का कारण। 5 कारणों से आपके जीवन में आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला साल के अंदर आपका विवाह होने जा रहा है। यदि इसमें 3 स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से आप विवाह के करीब पहुंच चुके हैं। 4 है तो होगा ही, 5 है तो होगा ही, 2 और 1 है तो फिर अनिश्चितता की बात रहती है। तो आगे भी मैंने विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।